तो चलो भाई इंग्लिश का कुछ और क्वेश्चन देख लो 3 और 5 मार्क्स का के लिए, ठीक है ना? भाई तुम्हें इसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा क्योंकि अगर तुमने कैरेक्टर स्केच याद कर लिया जो मैंने बताया है तुम्हारा, ठीक है ना? अब एक बात बता दूँ तुम्हारा जो मैटिल्डा था उसका मैंने कैरेक्टर स्केच फिर से क्या बदल दिया थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा अजीब था शायद टाइपिंग कुछ मिस्टेक था उसमें तुम्हारा कुछ अजीब कहानी लिख दिए थे हम। तो मैटिल्डा का फिर से एक तुम्हारा आ गया है वीडियो वो देख लेना 3 मिनट का ही है, ठीक है? और जिसको वीडियो नहीं मिलेगा बस इसके नीचे ही होगा या चैनल में ज़्यादा चैनल में मेरा वीडियो है भी नहीं इंग्लिश का। तो कैरेक्टर इसके जिसका क्लियर हो गया ना उसी से क्वेश्चन का जितना मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन का आंसर अपने आप दे देगा वो लोग। तो तकलीफ नहीं होने वाला है तू चुपचाप आराम से देख तुम्हारा एग्जाम वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हें स्टोरी पता रहेगा तो बना लेना तुम, ठीक है? तुम्हें जो एमसीक्यू था ना एमसीक्यू देन तुम्हारा वो पैसेज वाला में चैप्टर का रहता है उस सबसे तू कहीं ढूंढेगा ना तो तुम्हें अपने आप वर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई। तुझे कुछ इंग्लिश में नहीं आता तो वही पैसेज वगैरह सबसे कुछ कुछ वर्ड ढूंढ और बना भाई। इंग्लिश आसान है भाई तू लोग खाली हार्ड इसलिए लग रहा है क्योंकि कभी पढ़ता नहीं इसलिए। देख भाई तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा लेके आया हूँ 2 नंबर वाला में लाया हूँ क्या तुम्हारा। वाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम है ना वाली को मैडम क्यों बोला। द कंडक्टर कॉल वाली मैडम एज ए जोक मजाक मस्ती से बोल रहा था ठीक है ना ऑल्सो टू रिस्पेक्ट हर रिस्पेक्ट भी बोल रहा था तुम्हारा क्योंकि वाली वॉज ट्रेवलिंग अलोन लाइक ए ग्रो अप पर्सन। वो ग्रो अप मतलब बड़ी लड़की की तरह घूम जा रही थी बोल भी रही थी उसी टाइप का कुछ सी बिहेव सीरियसली वो बहुत ज्यादा सीरियस बोल रही थी एंड वांट्स टू एक्ट लाइक ए एडल्ट ठीक है ना वो क्या तुम्हारा वो एडल्ट की तरह बात कर रही थी तुम्हारी बड़ी लड़की की तरह बात कर रही थी इसलिए उसको क्या कंडक्टर क्या बोलती है तुम्हारा मैडम बोलती है उसको तुम्हारा। सो कंडक्टर पोलाइटली कॉल हर मैडम क्लियर हो गया तुम्हारा ज्यादा हार्ड नहीं है सिंपल बस में जा रही थी थोड़ा भाषण टाइप में दे दी अच्छा खासा दम एक बड़ी एज की तरह हमको बच्चा मत समझिए ये वो समथिंग बोल दी उसको। तो कंडक्टर बोला ठीक है मैडम बोलने लगा उसको। फिर क्या तुम्हारा अगला क्वेश्चन तुम्हारा हाउ डिड द एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए कैरेक्टर चैटर बॉक्स इन द एसी। तो भाई ये तो एनी के जिसको कैरेक्टर इसके याद है उसे तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं तुम्हारा एनी से दैट टॉकिंग टू मच एनी से दैट टॉकिंग टू मच वाज स्टूडेंट हैबिट्स क्या तुम्हारा स्टूडेंट हैबिट होता है बात करने का तुम लोग ये समझना बतियाते होगे हाँ या ना। सी रॉट दैट है ना सी गॉट दिस हैबिट फ्रॉम हर मदर अपनी मम्मी से उसको मिला था ये तुम्हारा लक्षण। हु ऑल्सो टॉक ए लॉट वो भी बहुत ज़्यादा बात करती है। सी सैड हैबिट आर हार्ड टू चेंज इसलिए बहुत मुश्किल है किसी हैबिट को चेंज करना इसलिए बोलते हैं किसी चीज़ का तुम लत मत लगाओ। सो सी फेल्ट इट वॉज नेचुरल फॉर हर टॉक है ना वही इसका नेचुरल था उनको इन दिस वे सी ट्राई टू जस्टिफाई बीइंग ए चैटर बॉक्स अपने आप को चैटर बॉक्स में इस तरह जस्टिफाई कर दिया कि मम्मी से मिला ऐसा कुछ नहीं है हार्ड है चेंज करना इस तरह से जस्टिफाई कर दिया। आगे क्या हुआ बच्चा तुम्हारा क्वेश्चन अगला क्या है तुम्हारा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट आर व्हाट आर देयर एल्डर्स इन गोवा नॉस्टेल्जिया अबाउट। तो क्या तुम्हारा दिखा कैसे भाई एल्डर इन गोवा फीलिंग नॉस्टेल्जिया अबाउट द ऑल पुर्तगालीज डेज कैसे दे रिमेंबर देन द टाइम व्हेन बार बैकर्स वेयर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी विलेज ठीक है। द रिमेंबर द टेस्ट ब्रेड स्वीट्स एंड द हैप्पी लाइफ इज ए पास्ट क्या तुम्हारा ऑफ ए पास्ट। सो ऑल मेमोरीज में के हैप्पी ऑल मेमोरीज में के मैं कहते हैं हैप्पी ये तुम्हारा कहानी था कि इसका गोवा गोवा का ब्रेड का कहानी सुनी ही होगी तुम्हारा हाँ या ना सुनी ही होगी तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा हाउ डिड द मुजबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम है ना हाउ डिड कैसे वो अपना स्पेंड करता था टाइम को। देखो भाई क्या होगा तुम्हारा मुजबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेइंग क्या तुम्हारा प्लेइंग में ही रोल ऑन द फ्लोर भैया वो क्या कर रहा है जमीन पे घोलटिया मार रहा है रोल्ड कर रहा है एंड द प्ले विद द स्मॉल थिंग्स छोटी छोटी चीज खेल रहा है। ही वॉज वेरी एक्टिव एंड क्यूरियस है ना क्यूरियस वो बहुत ज्यादा एक्टिव है सक्रिय है और क्यूरियस मतलब जिज्ञासु है। ही ऑल्सो लव वाटर एंजॉय स्पेलिंग्स ऑन इट है ना भाई वाटर को छलछलाना एकदम उठाना ऐसे हाथ से ऐसे करना मुझे उसको बहुत पसंद है। ही स्पेंड हिज टाइम इन फन एंड प्ले खेलने में और तुम्हारा मस्ती करने में पूरा बिताता था तुम्हारा। ये सब 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना जो शुरू में इतना बढ़ के मिल रहा है ना इतना 3 मार्क्स का बोलता है इतना में आप लिखे नंबर मिलेगा अरे भाई बिल्कुल मिलेगा जो जितना बोला उतना ही लिखेंगे थोड़ा सा ज्यादा लिख देंगे क्या। हाँ तुम्हें अगर ऐड करना तो कर सकते हो मेरे हिसाब से ठीक है हम भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखे तो क्या दिक्कत है तुम्हारे ठीक है। 3 मार्क्स वाला में अगर तुम कम से कम 5 लाइन भर दो तो हो जाएगा 5 लाइन इसको कर ही सकते हो इतना लंबा लंबा मतलब ठीक है फिर भी एक दो दो लाइन मतलब दो दो चार एक 5 हो सकता है भाई ट्राई करो तो हो जाएगा। क्या करेगा हटा हाँ हाँ, हटा हटा लिखना है जैसे करके लिखना है और क्या बोल सकते हैं तुम्हारा अब उतना टाइम थोड़ी ना है यार लंबा लंबा लिखवाओ याद कैसे करोगे फिर तुम लोग है ना। ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन कौन सा ट्विन ऑब्लिगेशन था क्या तुम्हारा व्हाट मंडेला से दैट मैन हैज टू मेन ड्यूटीज 2 मेन ड्यूटीज किसका किसका एक किसी भी इंसान का ठीक है। फर्स्ट ड्यूटी इज टुवार्ड्स हिज फैमिली अपनी फैमिली को देखना
और पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द सेकंड ड्यूटी इज टुवर्ड हिज कंट्री, क्या तुम्हारा कंट्री के लिए, इज हिज पीपल है ना, दो काम बोल रहा है तुम्हारा कि दो ड्यूटीज है तुम्हारा, ऑब्लिगेशन है तुम्हारा, कौन कौन सा तुम्हारा, पेरेंट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, दूसरा क्या है तुम्हारा, टुवर्ड्स हिज कंट्री। अगला क्वेश्चन क्या है बउआ, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, वो जो भूखे हुए थे उनका लाइफ कैसे कैसे चेंज हो गया, वो उसके बारे में पूछ रहा है। मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ ग्रेटली, है ना, बहुत ज़्यादा वो बदल गया उसको, कैसे, ही लेफ्ट हिज नॉर्मल लाइफ, फैमिली लाइफ, एंड बिगेन द फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, पीपल के फ्रीडम के लिए वो क्या क्या फाइट करने लगे वो। वी वांटेड जस्टिस, वी वांट सी ही वांटेड जस्टिस एंड इक्वल राइट्स, वो क्या तुम्हारा न्याय चाहते थे और सबको समान अधिकार मिले वो चाहते थे। बिकॉज ऑफ दिस फाइट ही was spent to jail and face many difficulties, उनको जेल में भी भर दिया गया इसी फाइट के चक्कर में, किनको, नेल्सन मंडेला को और उनके फैमिली को, और उनको बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। ही सेग्रीफाइड हिज कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, अपने कंफर्ट जोन को हटा के और अपनी खुशी को हटा के क्या कर दिया, तुम्हारा आरामदायक खुशी से हटा के तुम्हारा ये सेक्रीफाई किए तुम्हारा। इज स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फ्रीडम मेक ए इज ए ग्रेट लीडर, ये तुम्हारा जो संघर्ष करता है ना, कंफर्ट जोन से निकलता है वो बाहर बन ही जाता है बच्चा, ये तुम्हारा रूल है बच्चा। अब क्या तुम्हारा, अब आता है तुम्हारा 5 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तुम देख लो तो है तुम्हारा, ठीक है। तो हम क्या किए तुम्हारा, तुम देखोगे तुम कि भैया जिसको याद है ना, जैसे तुम्हारा भोली भोली जिसको तुम्हारा याद है, क्या याद है तुम्हारा, जिसको भोली की याद है कैरेक्टर स्केच, उससे के लिए आसान है ये, कैसे तुम्हारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन मॉडलिंग द पर्सनालिटी ऑफ भोली, है ना भाई, वो क्या तुम्हारा हकलाती है, उसके लिए तुम्हारा पर्सनालिटी ऑफ डेवलपिंग कैसे रोल रोल निभाए टीचर उसमें। भोली टीचर्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर चेंजिंग हर लाइफ, ये था हर सेंटेंस लिखा था हर चीज में। When Bholi first came to school, she was afraid, है ना, वो डरी हुई थी and could not speak, कुछ बोलती नहीं थी properly. The teacher spoke with her to her, उसके साथ बात करने लगे, and love and kindness, एकदम दयालु और प्रेम से बात करने लगे टीचर उससे। She encouraged Bholi to told not be afraid, तुम बोलो भाई, तुम डरो मत, ऐसे उसको बोले टीचर। The teacher gave her confidence and the taught her पार्ट से पेशेंटली, है ना भाई, उनको कॉन्फिडेंस दिए, उनको विचार दिए, कौन, टीचर दिए। स्लोली होली स्टार्टेड स्पीकिंग क्लियरली एंड बिकम ए बोल्ड, पूरा एकदम भयानक बोलने लगी, सुंदर बोलने लगी, कौन, बोली। शी अंडरस्टूड हर सेल्फ रिस्पेक्ट आर वैल्यूएबल बिकॉज दिस टीचर केयर एंड गाइडेंस, किसके वजह से हुआ, तुम्हारा टीचर के केयर और गाइडेंस की वजह से हुआ। होली grew into a confident and strong girl. The teacher truly modeled her the personality. तुम्हारा इससे क्या हुआ, तुम्हारा वो टीचर पर्सनालिटी के बारे में बता देता था जो हम बता दिए तुम्हारा। ये भोले का भी तो क्रेडिट स्पीच में तुम ये सब चीज यूज कर सकते हो लंबा करने के लिए, बहुत कोई बोल रहा था तुम्हारा कितना मार्क्स मिलेगा, अबे भाई लंबा कर लो, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। What were the reason we call the great suffering of मैटिल्डा, है ना, मैटिल्डा का भाई हमने क्रेडिट स्केच चेंज कर दिया, तुम देख लो, वीडियो नहीं देखी हो तो ध्यान नहीं दिए हो तो। बच्चा क्या है तुम्हारा, मैटिल्डा सफर्ड ग्रास्टली, है ना भाई, बहुत भयानक, है ना, ग्रेटली है, ग्रेटली हो गया तुम्हारा बिकॉज द ग्रिड एंड द प्राइड, उसके अपने लालच से और उसके घमंड ने उसको क्या कर दिया, तुम्हारा बहुत भयानक फंसा दिया। सी वॉज नॉट हैप्पी विथ हर फैमिली लाइफ, सॉरी ये सिंपल लाइफ, वो अपनी सिंपल लाइफ से खुश नहीं थी। सी ऑलवेज वांट टू रिच क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड द बिग हाउस टू to look rich a party, and she borrowed necklace from her the friends, अपने फ्रेंड से नेकलेस लाई, फिर तुम्हारा पार्टी में जाने के लिए दिखावा बहुत ज्यादा करती थी। सी लॉस्ट नेकलेस एंड अफ्रेड टू टेल द ट्रूथ, वो अपना क्या है तुम्हारा अपने नेकलेस को भुला दिया, सच बोलने से डर रही थी। सो सी हर एड हस्बैंड बोरो मैनी मनी एंड ब्रॉट न्यू नेकलेस, भाई तुम सुनी कहानी वाला बताई नहीं, उसको नकली नेकलेस खरीद के दे दी, फिर वो पता चला कि भैया नकली जो हम दिए तो वो बोल रही थी कि भाई असली है, वो भी बोल रही थी कि नहीं इसको वापस कर दिया असली, उसके लिए बहुत ज़्यादा कर्जा ले ली थी, तो वापस वो जब बोली थी कि एक सच बताऊँ, तो बोला हाँ कि तेरे नेकलेस बुला दिया, तो क्या दिक्कत था, बोलना चाहिए था, वो हम जो तुमको नेकलेस दिए थे वो भी क्या था, डुप्लीकेट था, उसका दिमाग खराब, किसका, मैटिल्डा का, भैया इतना मेहनत करवाया, हमारे हस्बैंड मेहनत किए तुम्हारा लॉन्च चुकाने के चक्कर में, तुम अभी बोलती कि नहीं वो भी नकली था, काहे इतना खटवाई यार, ऐसा हुआ तो कुछ कहानी समथिंग ऐसे हमको याद आ रहा है। दे वर्कड वेरी हार्ड फॉर मेनी ईयर टू रिपे द डिबिट, है ना, अपने लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा समय तक क्या की मेहनत की। Poverty and hard work cause a great suffering. Great suffering. Her desire to talk rich was the main reason for her pain. ठीक है, ये तुम्हारा मेन रीजन था, डिजायर के था तुम्हारा क्या करना, तुम्हारा उसका बदलने का, मैच्योर बनने का, अच्छे समझदार बनने का, किसका, मैटिल्डा का तुम्हारा।
Why does Annie want to keep his diary? What does the name of the diary? Annie का डायरी वाला से तुम लिख सकते हो, तुम्हारा कैटेस केस या कैटेस की चीज को भी चिपका सकते हो वहां पे। एनी वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड, है ना? अपने फ्रेंड, अब फ्रेंड ही नहीं होता किससे बात करेगा? डायरी उड़ी में लिखेगा, किताब उताब पढ़ेगा, ऐसे ही करेगा तुम्हारा, है ना? टू शेयर हर फीलिंग्स, अपने फीलिंग बताने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो क्या डायरी में लिखती थी। शी फेल्ट ओनली एंड वांट टू समवन टू लिसन हर थॉट्स, वो चाहती थी कि मेरा उसे कोई बात सुने, है ना? शी कुड नॉट से एवरीथिंग टू पीपल, सबके सामने सब कुछ नहीं बोलती थी। सो शी रॉट ए फीलिंग इन डायरी, इसलिए डायरी में वो लिखती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ तुम्हारा? सी ट्रीट हर डायरी लाइक ए क्लोज फ्रेंड, अपने क्लोज फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी किसको? डायरी को। सी गेव हर द डायरी द नेम किडी, क्या तुम्हारा? किडी। इन दिस वे द डायरी बिकम द बेस्ट फ्रेंड एंड द हेल्प हर एक्सप्रेस हर हर्ट। किसका? किसका? एने का। अगला क्या नंबर है? देख ले भाई, वाली वाला हुआ तुम्हारा। व्हाट वाज द वाली स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर एंड व्हाट डिड द फुलफिल्ड? भैया क्या था? घूमने का काम था उसका, घूमने का ही काम था ना। हाँ यार ना, समथिंग देखो ऐसे कुछ होगा, याद नहीं आ रहा हमको। देखो बच्चा, वाली स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू टेक अ बस राइड। क्या था? बस राइड, घूमने बोले थे ना, घूमने का था उसका तुम्हारा। मैडम वाला जी याद आ रहा है? मैडम वाला यही था, मैडम वाला ही। टू द नियरली टाउन शी वाज द वेरी क्यूरियस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। कौन? बोली। तो वाली वाली बोली नहीं। सी वॉन्टेड टू ट्रेवल लॉन एंड सी न्यू प्लेसेस, वो अपने अकेले घूमना चाहती थी और नई नई जगह को देखना चाहती थी। टू फुलफिल हर विश ई सीक्रेटली सेव मनी, अपने पैसा को बचा कर रखी। फॉर मेनी मंथ्स सी लिसनड केयरफुली एंड पीपल टॉकिंग अबाउट द बस जर्नी, है ना? अपना कहीं कोई भी इसका बारे में बात करता ना, बस जर्नी के बारे में, तो वो एकदम ध्यान सुनती थी। वन डे सी गॉट ऑन द बस अलोन एंड एंजॉय द राइड। क्या था? एंजॉय द राइड, वो क्या कि एक बार घूम ही ले जाके उसमें, तो उसको मैडम जी बोला गया था, काव मर गया था, है ना भाई? गाय मरा हुआ था, चीज दिखाया गया था। ये एमसीक्यू में भी हो सकता है। इन दिस वे द सी फुलफिल अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। हो गया कंप्लीट तुम्हारा। आगे देख तुम्हारा ब्रेड वाला तुम्हारा। ठीक है, ब्रेड वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? तुम्हारा इज ब्रेड मेकिंग द स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? Yes, bread making is still popular in Goa. We know the from is the story. The baker of the Goa, the baker still visit the village every morning. अपनी सुबह सुबह हर एक मॉर्निंग को कौन कौन वहाँ करते हैं तुम्हारा? विजिट करते हैं तुम्हारा। हाँ, बैकर, ठीक है ना, जो बनाते हैं ब्रेड विद द बास्केट ऑफ द ब्रेड। ठीक है ना, बास्केट ऑफ ब्रेड में जैसे न्यूज पेपर आता है उसी तरह ब्रेड बांटने सुबह सुबह काम कर देते हैं हमारा। पीपल वेट फॉर हिम टू बाय फ्रेश ब्रेड डेली, लोग डेली इंतजार करते हैं कि भैया आएगा फटाफट नया नया, हमको क्या देगा, क्या हमको? ब्रेड। चिल्ड्रंस आर हैप्पी टू सी हिम एंड बाय द स्वीट बर्न, है ना भैया? उससे तुम्हारा क्या, बच्चे उसको देख के खुश रहता था और वैसे लेता था। कौन? ब्रेड। ब्रेड इज ऑल्सो यूज द क्या, मैरिज, festivals and the other special occasion. These show that the bread making is still important and living tradition in Goa। अरे बच्चा, अभी तुम बर्थडे को तुम मंगाओ क्या, केक? केक में तो ब्रेड ही जो बोलते हैं उसको तुम्हारा, अंदर वाला क्या। आगे क्या तुम्हारा? हाउ इज कुर्ग प्लेस वर्थ विजिट? हाउ इज कुर्ग ए प्लेस ऑफ द ग्रेट टूरिस्ट इंटरनेट? क्या बोलेंगे तुम्हारा? कुर्ग इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड द वर्थ विजिटिंग, है ना भाई? पर तुम्हारा बिल्कुल सही जगह होगा, तुम्हारा जा रही हो क्या? कुर्ग जा रही हो, ठीक है ना? It was the green hills, forest and coffee garden and all under। तुम एमसीक्यू पूछ सकते हो क्या क्या था यहाँ पे तुम्हारा? ग्रीन हिल्स था, फॉरेस्ट था एंड द कॉफी गार्डन था। The weather is good, it's pleasant and cool. The river Kaveri make the place more attractive. Tourists can enjoy the trekking and river flatting and the watching wildlife. Many birds or animals are found in there. The people of the Kurg are friendly and brave. Because this beauty adventure, the peaceful environment, Kurg is famous for tourist place। क्लियर हो गया तुम्हारा? ये बच्चे लोग तुम्हारा ज्यादा नहीं बच्चे, ज्यादा बोल के बहुत ज्यादा करवा दे रहे हैं आप। नहीं, ज्यादा नहीं है क्या? डिस्क्राइब द मिस्टर Pumphrey love and worth it for tricky, tricky, how does the Mr. Pumphrey responsible for tricky alignment? कैसे तुम्हारा? तो बच्चा देखो, बच्चा क्या तुम्हारा बोल सकते हैं? मिस्टर Pumphrey love her dogs Tricky very deeply. She was always worried about his health. She thought Tricky was weak. Tricky was weak, है ना? Tricky क्या तुम्हारा? weak है। So she kept giving her rich food like a creams, cakes, chocolates and eggs. She fed him the many times of the day। बहुत बार इसको खिलाती थी। कौन तुम्हारा बहुत ज्यादा उसको प्यार प्यार करती थी? कौन तुम्हारा? ऐसा पॉम फेरी की बात कर रहा है तुम्हारा। और चॉकलेट के लिए लगा कि भैया बहुत कमजोर थे। पॉम फेरी ने क्या क्या, पॉम फेरी ने क्या कर दिया तुम्हारा? पूरा ट्रिकी को तुम्हारा क्या पूरा खिलाया पिलाने लगा, तुम्हारा पूरा दुलार करने
लगी। शी नेवर अलाउड ट्रिकी एक्सरसाइज एंड रन आउटसाइड, बोलती थी भैया तुम घूमना उमना नहीं तो एक्सरसाइज मत करना। हुआ क्या देख भाई, बिकॉज द टू मच फूड नो एक्सरसाइज ट्रिकी बिकम वेरी फैट एंड लेजी, पूरा मोटा गई और भैंस हो गई और क्या हो गया तुम्हारा एकदम सुस्ता गई वो। सुन हीज फॉल सीरियसली इल, इस तरह से क्या वो बीमार पड़ गए। मिस्टर फैम पड़ी ओवर फीडिंग, बहुत ज्यादा तुम्हारा दुलार दुलार से एक्स्ट्रा केयर से ही द सिक, बीमार पड़ गई, ज्यादा दुलार करने से भी बीमार होता है बच्चा, क्या हुआ का स्टोरी था। सो हर फुलिश लव वाज द मेन रीजन द ट्रिकी अलाइनमेंट, भाई बीमार पड़ने का ट्रिक सबसे क्या तुम्हारा फुलिश मतलब मूर्ख की तरह क्या करना है इसका लाड दुलार करना। अल्लाह तुम्हारा ग्राफिन, ग्राफिन बारे में पिछला बार आया था कैरेक्टर स्केच। ग्राफिन वाज ए रेदर लॉलेस पर्सन कमेंट, ग्राफिन वाज ए ट्रू साइंटिस्ट एज द मिस यूज द साइंटिफिक डिस्कवरी डिस्कस। तो भैया कैसे तुम्हारा लॉलेस पर्सन था, कोई लॉ नहीं मांगा था, और दूसरा क्या बच्चा कि वो तुम्हारा क्या साइंटिस्ट हो और लेकिन साइंस का प्रयोग का मिसयूज करता, डिस्कवरी का मिसयूज करता। कौन कौन किसका बात कर रहा है तुम्हारा बच्चा, ये बात कर रहा है किसका, तुम्हारा ग्राफिन का बात कर रहा है। ग्राफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट इज नॉट ए गुड पर्सन, बहुत अच्छा इंसान, बहुत तेज तो था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन वो क्या तुम्हारा वो गुड पर्सन नहीं था। कैसे, ही डिस्कवर हु इज बिकम द इनविजिबल, मीन इनविजिबल वाला तुम्हारा एक डिस्कवर कर दिया था, बट ही यूज द डिस्कवरी फॉर रॉन्ग वर्क के लिए डिस्कवरी किया। ही स्टोल मनी, पैसा चुराने लगा, ठीक है, क्लोथ चुराने लगा, फूड चुराने लगा फॉर पीपल, एंड ही सेट हाउस ऑन द फायर एंड डिड नॉट केयर अबाउट द अदर्स। भैया अपना आराम से रतिया होता, तुम्हारा आराम से आग सेक रहा है और भैया दूसरा को उसको मतलब दूसरे बारे में कुछ भी नहीं रहा, जिसका चोरी किया उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, बोल रहा है मेरा है क्या है जन कुछ नहीं होता है। ए ट्रू साइंटिस्ट क्या तुम्हारा, ए ट्रू साइंटिस्ट यूज साइंस टू हेल्प सोसाइटी, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं वो सोसाइटी को हेल्प करते हैं, बट ग्राफिन यूज नॉट साइंस ओनली फॉर सेल्फ नीड्स, तुम्हारा अपने के लिए सब तुम्हारा क्या साइंस का उपयोग किया। ही ब्रॉक द लॉ अगेन द अगेन, बार बार ये अपने क्या लॉ को नियम को तोड़ते रहा तुम्हारा। सो ग्राफिन वाज ए लॉलेस पर्सन एंड नॉट टू साइंटिस्ट, ये तुम्हारा बात हो गई, कहानी खत्म। अगला क्या तुम्हारा भैया देख लो भैया, हाउ डज यू एक्सेस ग्राफिन एज ए साइंटिस्ट, कैसे बोल सकते हो कि साइंटिस्ट है तुम्हारा। तो देखो भैया, ग्राफिन वाज ए वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, सी डिस्कवर्ड आर द रियल पावर ऑफ द बिकम इंडिविजुअल, ऐसा चीज डिस्कवर किया जो इंडिविजुअल हो जाए, हम लोग दिख भी नहीं कर रहे, सामने नहीं फिर भी नहीं दिख रहा, और पास इंडिविजुअल हो जाए। दिस सो he had great scientific knowledge but he did not did the use of discovery of a good way, बस और तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा चलेगा तुम्हारा। ही यूज साइंस फॉर द स्टेलिंग एंड हार्मिंग पीपल, साइंस का तुम्हारा साइंस क्या कर रहा है बोल रहा बताया जा रहा है, ये साइंस क्या तुम्हारा स्टेलिंग मतलब तुम्हारा तुम्हारा सहन शक्ति, तुम्हारा तुम्हारा क्या फिर तुम्हारा सबका गुण धर्म को सहना बहुत ई काम है। सी थॉट ओनली अबाउट द हिमसेल्फ एंड द ट्रू साइंटिस्ट वर्क फॉर द बेनिफिट इन सोसाइटी, कोई कोई बस अपने से सोचते हैं, दूसरा मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अच्छे इंसान वो देश के कल्याण के लिए सोचते हैं तुम्हारा। ग्राफिन मिस यूज साइंस फॉर द सेल्फिश रीजन, सो ही वाज ए क्लियर साइंटिस्ट, का क्लेवर साइंटिस्ट, वो चतुर साइंटिस्ट था, बट इज नॉट ए गुड रिस्पॉन्सिबल फॉर वन, किसी के लिए गुड रिस्पॉन्सिबल नहीं था। अगर फिर तुम्हारा क्या तुम्हारा ये दूट हुआ है बस, ज्यादा नहीं है। Why was Mr. Harriot shocked at the tricky appearance? हैरियट तुम्हारा क्यों इतने शॉक हो गए तुम्हारा। मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड बिकॉज द ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट एंड अनहेल्दी, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी और अनफिट थी वो तुम्हारा। हिज आईज वेयर रेड एंड द वाटर वे, तुम उसका आँख पूरा लाल हो गया था, वाटर में घुसा घुसा हुआ तुम्हारा। फिर क्या तुम्हारा हिज टंग एंड वाज लाफ हैंगिंग आउट, तुम्हारा उसका मुंह लटका हुआ था, मतलब जी लटका हुआ था, इतना खराब स्थिति था भैया। एंड ही लुक टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ था, जैसे अभी हम कर रहे हैं तुम्हारा। ही कुड नॉट वर्क प्रॉपरली, अच्छे से काम नहीं किया। मिस्टर हैरियट अंडरस्टूड द ट्रिकी वाज वेरी सिक बिकॉज द टू मच फूड एंड नो एक्सरसाइज, सीइंग द प्रॉपर कंडीशन, कौन दिया के तुम्हारा, शी वॉज ए पुअर कंडीशन एंड सरप्राइज हर द वरियम डैम, ठीक है। आगे देख ले भैया कौन से तुम्हारा अगला अनिल के बारे में, अनिल के बारे में तुमको पढ़ा चुके कैरेक्टर इसके चूसी से तुम लिख सकते हो। व्हाट डिड द थीप फॉर द अनिल, क्या क्या करता था तुम्हारा अनिल के लिए, कौन चोर हुआ। तो देखो ये क्वेश्चन क्या लिखेंगे, व्हाट वर्क डिड द थीप फॉर अनिल, मतलब हरि सिंह क्या किया अनिल के लिए तुम्हारा, क्या बोलेंगे द थीप वर्क एज ए हेल्प इन द अनिल हाउस, अनिल हाउस में क्या हेल्प किया। ही कुक्ड फूड
मेड टी एंड द डिड स्मॉल हाउस होल्ड वर्क, तुम्हारा का झाड़ू पोछा लगाने कर दिया, खाना ताना बनाने का काम कर दिया कौन, टी वाला बनाने का काम, चाय ताय बनाने का काम अनिल के हाउस में हरी सिंह कर दिया। ही ऑल्सो वांट टू बाई थिंग्स फॉर हिज मार्केट, वो मार्केट से खरीदारी करने भी जाता था। अनिल स्टार्टेड टीचिंग हिम द हाउ रीड एंड राइट, कैसे पढ़ना लिखना है इसको सिखाने लगा कौन, अनिल। द थिप ऑल्सो हेल्प बाई अनिल प्रिपेयरिंग द मील एवरी डे, ठीक है, वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया, खाने पीने भी स्टार्ट कर दिया। इन द वे द वर्क ऑनेस्टली इज द हाउस इन द सम टाइम, तो क्या तुम्हारा इस तरह का काम तुम्हारा क्या तुम्हारा काम करता था कौन, थीफ, किसके घर, अनिल के घर के लिए। इस तरह तुम्हारा थैंक यू हो गया तुम्हारा। चलो बच्चा तुम्हें बता दिए कि तुम्हारा क्या 5 मार्क्स का जो तुम्हारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोनों बता दिए। 3 मार्क्स एक और वीडियो डालने को जाकर देख लेना, ये तुम्हारा 5 मार्क्स चल रहा है, ये तुम्हारा 5 मार्क्स क्लियर। अब भैया तुम्हारा सेक्शन बी सी सी खत्म हो गया, थोड़ा सा एक दो बचा हुआ है, जो तुम्हारा लेटर का तुम्हारा फिलअप बचा वो सुबह करवा देंगे 5 बजे। एंड तुम्हारा जो बचा हुआ है, तुम्हारा एक ठो बचा हुआ है, तुम्हारा क्या बचा हुआ है, एक ठो और कौन सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट बचा हुआ है जो 3 मार्क्स में आता है, वो तुम्हें भी करवा देंगे, तुम्हारा क्या सुबह करवा देंगे 5 बजे। मिलते हैं 5 बजे, ठीक है, बाय बाय। ठीक है, सो लेना बाबू, एग्जाम खराब चल जाएगा अगर सोए हुए नहीं तो तुम सोचोगे रात में पढ़ेंगे फिर सो एग्जाम देंगे आ जाएंगे भाई, वहाँ एग्जाम ही काम ही नहीं करेगा दिमाग, क्योंकि तुम सोया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए सो देना। चलो मैं तुम्हारा क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो मैं ये लिया हाईलाइटर ले लिया, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो भगवान को पत्र क्यों लिखा। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर हिज फील्ड, ठीक है ना, वो क्या करता तुम्हारा अपने खेत के पास एक छोटा सा घर में रहता था, ठीक है। हिज क्रॉप्स वेयर रेडी, उसका जो फसल था वो पक चुका था। बट सडनली हेलस्टॉर्म केम, अचानक क्या हुआ तुम्हारा हेलस्टॉर्म का मतलब होता है तुम्हारा ओलावृष्टि हो गई, जिससे कारण उसका फसल क्या हो गया, खराब हो गया। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा हो ना तो मैं इसका हिंदी दे दिया हूं, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, बस हिंदी पढ़ लेना तुम एक बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा कहानी, ठीक है। द हेलस्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स, उसका सारा फसल को बर्बाद कर दिया। तुम्हारे को ओलावृष्टि है ना, जो होते ना भाई बर्फ का टुकड़ा, वो गिर गया था तुम्हारा फसल पे और फसल सारा खराब हो गया। ही हैड नो फूड, उसके पास कोई फूड नहीं बचा, कोई खाना नहीं बचा। नो मनी, उसके पास पैसा भी नहीं बचा, सारा पैसा कहां लगा दिया था, फसल को उगाने में। लैंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसे भगवान पे गहरा विश्वास था। किसको, लैंचो को, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट गॉड हेल्प पुअर पीपल, उसे विश्वास था कि भगवान जो होते हैं वो गरीबों का मदद करते हैं। किसका, तुम गरीबों का मदद करते हैं। ही हैड नो वन टू हेल्प हिम, उसका कोई मदद करने वाला नहीं था, ठीक है ना। सो इसलिए ही रॉट ए लेटर टू गॉड, क्या तुम्हारा, उसने भगवान को ही क्या कर दिया, खत लिख दिया भगवान को ही, है ना। पीके फिल्म याद आ रहा हो तुम्हें, पीके फिल्म याद आ रहा है तुम्हारा, भगवान को खत, भगवान से भाई पता करना है कि भाई किस गोला में आ गए हम। इन द लेटर ही आस्क्स फॉर मनी टू लिव एंड ग्रो द क्रॉप अगेन, है ना, क्रॉप जो था ना उसको अगेन उगाने के लिए क्या किया, तुम्हारा हेल्प मांग रहा, किससे, गॉड से, ठीक है ना। इसलिए क्या किया, किसको, तुम्हारा, उसने उस पत्र को, उसने अपने जीवन यापन और जीवन फिर से फसल उगाने के लिए पैसा का सहायता मांगा। किससे मांगा, तुम्हारा भगवान से लेटर लिख के, ठीक है। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन कंप्लीट, ये तुम्हारा 5 मार्क्स में आ जाएगा, इतना लिख देना काफी है, ठीक है। चलो ये रहा तुम्हारा हिंदी वाला भी देख लेना, बहुत आसान है भाई। चल भाई अब दूसरा में क्वेश्चन देख ले। दूसरा में क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, वाई डिड, दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, वाई डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही गो टू, ही व्हाट, भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, ठीक है ना। लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया, ठीक है ना। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, उसे भगवान पे विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड ऑलवेज हेल्प ऑनेस्ट एंड पुअर पीपल, ठीक है ना। अगर तुम बात मानो ये दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर फर्स्ट वाला याद कर लिया ना तो उसी में चिपका देना है दूसरे नंबर का, बस तुम्हारा आसानी से वही बात बोल रहा है भाई, सेम टू सेम, बस क्वेश्चन क्या कर दिया, बदल दिया है, आंसर वही होगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना। फर्स्ट वाला को आंसर नहीं चिपका देना, कुछ नहीं, देखो वही लिखा हुआ है। व्हेन ही क्रॉप वेयर डिस्ट्रॉय बाय हेलस्टॉर्म, लेंचो बिकम ए वेरी सैड, ही हैड नो फूड एंड नो मनी, है ना भाई, कुछ देर पहले ही समझा दी सब चीज,
है ना भाई, कि हेलस्टॉर्म आया, उसका फसल को बर्बाद कर दिया, उसके पास बहुत उदास हो गया, ही हैड नो फूड नो मनी, उसके पास ना पैसा रहा ना खाना रहा। लैंचो डिड नॉट लूज होप, उसने अपना आशा नहीं तोड़ा। ही ट्रस्टेड गॉड कंप्लीटली, भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास किया, ठीक है ना। सो इसलिए ही रॉट ए लेटर टू गॉड, भगवान को खत लिख दिया। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू हेल्प हिम विथ मनी, मनी के साथ उसको हेल्प करे कौन, भगवान, सो दैट ही कुड लिव एंड ग्रो अगेन। इसलिए खत इसलिए लिखा क्योंकि उसका वापस उसे पैसा मिले और फिर से वो अपन जीवन यापन कर सके और फिर से वो क्या फसल को उगा सके। क्लियर हो गया तुम्हारा। ये रहा तुम्हारा उसका हिंदी। तो हिंदी देख लेना भाई, ठीक है ना, ये तुम्हारा हिंदी देख लेना, हिंदी भी आसान है तुम्हारा, समझ में आ जाएगा तुम्हारे। अब देख भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई डज, क्या तुम्हारा, वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लैंचो, है ना भाई, पोस्टमास्टर ने लैंचो को पैसा क्यों भेजा, ठीक है ना। तो भाई देख, द पोस्टमास्टर रीड्स लैंचोस लेटर टू गॉड, भगवान को जो खत लिखा था पोस्टमास्टर ने उस खत को पढ़ लिया, पोस्टमास्टर ने उस खत को पढ़ लिया। ही सी दैट लैंचो हैज फुल फेथ इन गॉड, उसने देखा कि भगवान पर उस पर पूरा भरोसा है, किसको, लैंचो को, ठीक है। लैंचोस क्रॉप इज डिस्ट्रॉय बाय हेल, ठीक है ना, ओलावृष्टि के कारण उसका सारा फसल बर्बाद हो चुका था। द पोस्ट मास्टर फील पिटी, क्या तुम्हारा, पिटी का मतलब क्या तुम्हारा, तरस आना, दया आना, फॉर लैंचो, है ना भाई, पोस्ट मास्टर को दया आ गया लैंचो पर। सो इसलिए ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके एंड अपने से भी खुद सेंड्स इट टू लैंचो टू हेल्प हिम, तो लैंचो क्या कर दिया, पैसा भेज दिया, हेल्प कर दिया तुम्हारा, ठीक है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या हो गया, स्वाहा। चलो भाई इसका हिंदी यहां लिख दी है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस तू एक बार रीड करना, तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, याद हो जाएगा तुम्हें। फिर क्या है तुम्हारा चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लैंचो, तो कैसे पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय था वो हेल्प किया किसको, लैंचो को। ये क्वेश्चन का भी आंसर अगर तुम थर्ड वाला का लिख दोगे सेम टू सेम तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना भाई, उसके जैसा ही इसका आंसर। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय रीड लैंचो लेटर, है ना, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय जितने भी थे एम्प्लॉय थे, ठीक है ना, वो क्या किए तुम्हारा, पढ़ लिए किसका, लैंचो का लेटर। ही न्यू अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसके प्रॉब्लम को जान गया, कौन, पोस्ट ऑफिस में जितने लोग थे सब, ठीक है। हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉय बाय हेल, है ना भाई, ओलावृष्टि के कारण उसका क्रॉप जितने भी फसल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा हुआ था, ठीक है ना। दे फेल्ट सैड फॉर हिम, उसके लिए तरस आ रहा, उनको तरस आ रहा था, किस पे, दया आ रहा था, किस पे, लैंचो पे, किसको, पोस्ट ऑफिस वाले जितने पर्सन थे उनको। वांटेड टू हेल्प, वो मदद करना चाहते थे, किसको, लैंचो को। ऑल दिस एम्प्लॉयज के सम मनी फॉर ऑन द सैलरी, अपने सैलरी से कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा किया, ठीक है ना, और दे दिया किसको, लैंचो को। दे कलेक्टेड द मनी एंड सेंड टू लैंचो टू हेल्प हिम, लैंचो की मदद के लिए पैसा को भेज दिया, ठीक है। उसका हिंदी यहां पे है, तो अपना कंप्लीट कर लेना भाई। भाई देख ले भाई अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, ठीक है ना, क्यों भेजा। सेम टाइप का ही क्वेश्चन है भाई, बस घुमा देता है इसलिए मैं दिखा दिया, ठीक है ना, कि भाई क्वेश्चन देख के तू डरना मत। द पोस्टमास्टर रीड्स लैंचो लेटर टू गॉड एंड कम्स टू नो दैट हिज पुअर फार्मर, सेम आंसर भाई, थर्ड और फोर्थ जैसा ही आंसर इसका भी, ठीक है भाई। हिज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, ठीक है ना, हेलस्टॉर्म के कारण उसका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया था। लैंचो हैज स्ट्रॉन्ग एंड फेथ इन गॉड, है ना, वो क्या तुम्हारा, उसको पूरा तरीका से मजबूत भरोसा था, किस पे तुम्हारा, बहुत ज्यादा भरोसा था, किस पे, भगवान पे, ठीक है तुम्हारा। द पोस्टमास्टर फील सॉरी फॉर लैंचो एंड वांट टू हेल्प हिम, वो मदद करना चाहते थे और लैंचो पे दया आ रहा था उनको। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड गिव सम मनी हिमसेल्फ, देन ही सेंड द मनी टू लैंचो टू हेल्प हिम, ठीक है। तो तुम्हारा आसानी से ये क्वेश्चन तुम्हारा थर्ड और फोर्थ जैसा ही था, उसके सही आंसर लिख दोगे। एक याद कर लेना भाई, तू याद कर लेना, फर्स्ट नंबर याद कर लेना और थर्ड नंबर याद कर लेना, और भाई पांचों में चिपका देना। अगर फर्स्ट क्वेश्चन एक या दूसरा क्वेश्चन आया तो फर्स्ट नंबर का आंसर चिपका देना, और तीसरा चौथा और पांचवा आया तो थर्ड नंबर का आंसर चिपका देना, बस तुम्हारा कहानी खत्म। बस तो ही याद करना फर्स्ट नंबर का और थर्ड नंबर का, तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है।
ये रहा तुम्हारा इसका हिंदी, तू पढ़ लेना भाई, आसान ही है, ठीक है। मेरा नाम है सौरभ, ठीक है ना, मैं हूं सौरभ भैया। और तुम्हारा क्या कर दिया, इंग्लिश का 4 क्वेश्चन में कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। तू जाके वीडियो सब देख ले, सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, कमेंट कर कि तुम्हें क्या तकलीफ है, मैं तुम्हारी तकलीफ को दूर कर दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।